नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर के कई देशों के लोग यहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें जल्द से जल्द भारत लेकर आएगी। इस वक्त कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। उधर अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर घुस चुका है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल हमारे साथ होगा। हम सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी विपनेश हैं और खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कौन कौन है हमारे साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट होंगे, हमारे साथ मंजू सेठ होंगी, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से होंगे जमीर अली, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर संजीव राय, सोशल एनालिस्ट भी अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। एक भारी भरकम पैनल जो करेगा चर्चा कि आखिर अब अफगानिस्तान में क्या होगा, भारत का रुख अब क्या होगा, भारतीयों का क्या होगा, तालिबान कब सरकार बनाएगा, तालिबान की स्वेरिंग इन तक की बातें आ रही हैं। मुल्ला बरादर काबुल में कंधार पहुंच चुका है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हुई थी। तो ये तमाम जो स्थिति जो लगातार डेवलप हो रही है, इस पर हम बहस करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत में क्या हो रहा है, बिल्कुल, उससे पहले एक बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। भारत लगातार कोशिशें कर रहा है कि वहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए और इसीलिए एक बार फिर से अफगानिस्तान को लेकर फिर होगी सीसीएस की बैठक। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बैठक करनी थी, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं कि मुल्ला बरादर 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा है। मुल्ला बरादर और ये तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर नजर सबकी, लेकिन वहां पर सरकार को फॉर्म करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। और इधर प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक, भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के प्लान पर बैठक में चर्चा होगी। और कल हुई सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया। बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे बदलावों और वहां फंसे भारतीयों को लाने पर बात भी हुई। और पीएम ने सीसीएस की बैठक में कहा है कि भारत के साथ दूसरे देश की भी मदद की जाए और साथ ही अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भी शरण दी जाए। यह है भारत की तरफ से अब तक का प्लान। आज विस्तार से और चर्चा होगी और कुमार गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, सीसीएस की बैठक को लेकर और क्या अपडेट आपके पास? देखिए विपनेश, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद सीसीए की बैठक होगी और फिर कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्य तौर पर अगर आप सीसीएस की बात करें तो कल लगभग 3-3.5 घंटे तक सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान की ताजा स्थिति पे चर्चा हुई। देखिए विपनेश, एक और खास बात है, प्रधानमंत्री ने कल जो सीसीएस की बैठक में कहा उस पर गौर करने वाली बात है। कल पहला बैच, खासकर आप कह सकती हैं कि जो अपने देश के राजनयिक वहां थे अफगानिस्तान में, उन सभी लोगों को लेकर दिल्ली हिंडन लौटा था। और जाहिर सी बात है कि आगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टैंड बाई पे एयर इंडिया हो या एयरफोर्स के जहाज हो, लगातार उन्हें स्टैंड बाई पे रखा जाए। और जैसे जैसे 17 कर्मचारी अभी भी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में काम कर रहे हैं, लोकल कर्मचारी हैं, उनके पास अभी तक 1650 लोगों की लिस्ट आई है जो देश वापस लौटना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन सभी को भारत लाने की चुनौती देश के भारत के सामने है। तो इसको लेकर पूरी तैयार रहने का निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है सीसीएस में जो सदस्य थे उनकी, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी खास बात यह है कि आज भी जो बैठक है, ये आज की बैठक जो है वो छोटी बैठक है, 5 से 10 मिनट के अंदर होगी, लेकिन कल का अपडेट उसमें दिया जाएगा कि आखिर लेकिन कुमार गौरव, कैसे बढ़ा जाए। सरकार जो सियासी हलकों में सुगबुगाहट है कुमार गौरव के लिए, और साथ ही साथ जो अफगानी मूल के नागरिक हैं और जो खासकर पंजाबी और हिंदू वहां फंसे हैं, उनको लाने के लिए जो आना चाहते हैं, सबकी मदद की जाएगी। एक और प्रमुख बात, आज इस बैठक से पहले 40 मिनट तक लगभग सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 1-to-1 बातचीत थी और माना यह जा रहा है कि इसमें इवैक्यूएशन प्लान के बारे में चर्चा की गई कि आखिर एयर इंडिया कितनी तैयार है, किस वक्त किस तरह से वो, जैसे ही ओके कुमार गौरव, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। 20 साल बाद, जी हां 20 साल बाद अफगानिस्तान लौटा है मुल्ला बरादर। कंधार में मुल्ला बरादर का जोरदार स्वागत हुआ है। इस पल का आप देख रहे हैं कि तालिबानी कब से इंतजार कर रहे थे। कंधार में मुल्ला बरादर के स्वागत में आतिशबाजी भी की गई है। न्यूज़ 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से कंधार मुल्ला बरादर पहुंचा। और वहां पर आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से लेकर स्वागत की तैयारियां तेज हुई। तमाम नेता जो तालिबानी हैं वो उससे मिलने के लिए पहुंचे, कंधार में हैं। और उसके बाद सीधे आगे की प्लानिंग पर काम होगा। मुल्ला बरादर का नाम पहले से ही
घोषणा इसके नाम की कर दी गई है कि अगला राष्ट्रपति मुल्ला बरादर होगा, लेकिन आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। सरकार कैसे चलेगी, कौन मंत्री इसमें होंगे, क्योंकि इस बार जब लौटा है तालिबान 20 साल बाद, 2 दशक बाद, तो ये कोशिश की जा रही है कि हमारी नीयत अच्छी है, हमारे इरादे अच्छे हैं, हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, जो दूसरे देश यहाँ काम कर रहे थे उनको कोई बाधा नहीं आएगी काम में, जैसे भारत को ऑफर दिया गया। तो यहां पर शांतिपूर्ण सरकार स्थापित करने की कवायद के तौर पर यह स्थापित तालिबान करना चाहता है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कंधार लौटा है मुल्ला बरादर 20 साल बाद। अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है और उसके बाद काबुल होगी उसकी रवानगी। बिल्कुल, और 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन जो तालिबान काबिज हुआ, अब की बार खुद को बदला सा साबित करने में जुटा हुआ है। बदले से नजर आ रहा है सरकार, खासकर महिलाओं के मसले पर। महिलाओं में नौकरियों में उनकी वो शामिल हो सके, सरकार में उन्हें शामिल किया जाएगा, इसका ऑफर जो है वो तालिबान कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इलाकों में महिलाओं पर जुल्म ढाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो तालिबान को लेकर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई आखिर तालिबान की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए तमाम तस्वीरें। पहली तस्वीर राजधानी काबुल की आप देख रहे हैं, जहां अपने हक और अधिकार के लिए महिलाएं सड़क पर उतर आई। लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि महिलाओं का यह विरोध प्रदर्शन तालिबानी लड़ाकों के सामने हुआ है। कहा जाता है कि जिन तालिबानी लड़ाकों के सामने महिलाएं बोलने तक की हिम्मत नहीं कर सकती थी, उनके सामने वो प्रदर्शन कर पा रही है। कैसे? माना जा रहा है कि तालिबानी महिलाओं के प्रति खुद को उदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भी रणनीति है? लेकिन इसके अलावा खबर कुछ और भी है। काबुल में जहां तालिबानी लड़ाके महिलाओं को प्रदर्शन करने दे रहे हैं, वहीं कुछ इलाकों में महिलाओं पर क्रूर तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं। खबरें हैं कि तालिबानी लड़ाके शहरों में लूटपाट कर रहे हैं, घर घर जाकर 12 साल तक की लड़कियों को अगवा कर उन्हें अपना गुलाम बना रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक जिहादी कमांडर इमामों से अपने इलाके की 12 से 45 साल की लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट मांग रहे। क्यों? क्या इसलिए ताकि उनकी शादी अपने गुट के लड़ाकों से कराएं? वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का है, उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान ने कथित तौर पर एक महिला को गोली मार दी क्योंकि उसने वेस्टर्न तरीके से थोड़े कपड़े पहन रखे थे। इसके अलावा एक तस्वीर और सामने आई थी। इस हफ्ते की शुरुआत में एक ब्यूटी सैलून के मालिक ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी। हमने आपने सभी ने वो तस्वीर देखी थी कि किस तरह से सैलून के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर होर्डिंग साइज का एक मॉडल का था, उसकी तस्वीरों को पेंट किया हुआ है सफेद पेंट से। कुल मिलाकर कहा जाए तो तालिबान अपना दोमुहा चेहरा दिखा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं यहां पर कि एक तरफ आप महिला एंकर के साथ टोलो न्यूज के स्टूडियो में बैठ के अपने प्रवक्ता को बिठा के उदार चेहरा दिखा रहे हो, महिलाओं को नौकरी में शामिल करने की बात कर रहे हो, उनको मौके देने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें भी आप ला रहे हो। तो क्या है? और फिर महिलाओं को प्रदर्शन भी करा रहे हो आप काबुल में, एक तरफ से अपना उदार चेहरा दिखाने के लिए। ये एक डबल काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो बेहद शातिर तालिबान की सामने नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों का क्या होगा, क्योंकि 2 चेहरे तालिबानियों के देख चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद कल आपने देखी कि कल पहली बार तालिबान ने मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तालिबानी प्रवक्ता आप देख रहे हैं जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का वादा किया। तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम दोबारा कोई भी जंग नहीं चाहते हैं, हम किसी से कोई परेशानी नहीं चाहते हैं। पहली बार मीडिया के सामने ये बातें रखी गई। औरतों का मुद्दा बहुत जरूरी है। इस्लामिक अमीरात महिलाओं को शरिया के हिसाब से अधिकार देने के पक्ष में है। हमारी बहनें, हमारी महिलाओं के पास भी अधिकार होंगे। वो नियम के मुताबिक अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकती हैं। एजुकेशन, हेल्थ समेत दूसरे सेक्टर्स में भी काम कर सकती हैं। वो हमारे साथ काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को अगर कोई चिंता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमारे नियमों के हिसाब से काम कर सकती हैं। ये मुस्लिम महिलाएं हैं, इसलिए शरिया के हिसाब से रहना होगा। हम दोबारा कोई भी जंग नहीं चाहते हैं। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम शांति से रहना चाहते हैं। हम ना तो कोई बाहरी और ना ही कोई अंदरूनी दुश्मन चाहते हैं। हम ऐतिहासिक मुकाम पर हैं और जैसे ही हमारी फौज ने काबुल में कदम रखा तो बता दूं, किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। काबुल में मौजूद एम्बेसी की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
वहाँ पूरी सुरक्षा रहेगी। तो आपने तालिबान के प्रवक्ता को सुना, किस तरह से बदला हुआ रूप अपना तालिबान दिखा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा भाई एम्बेसीज जो हैं वो सब सुरक्षित हैं, आप लोग मत घबराइए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन देने की कोशिश की, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं है तालिबान को, और तालिबान को मान्यता चाहिए डेस्परेशन में। लेकिन इस सब के बीच ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान ने महिला टीवी एंकर को एंकरिंग से हटा दिया है। स्टेट टीवी की एंकर खदीजा अमीन को हटाया गया, अब तालिबानी प्रतिनिधि एंकरिंग करेंगे। अरे बाप रे, ये तो जबरदस्त उलटफेर दिखाई दे रहा है। कल जहां टीवी स्टूडियो में तालिबान का प्रवक्ता महिला एंकर के साथ एंकरिंग करते हुए अपना बड़ा ही उदार हृदय दिखा रहा था, चेहरा दिखा रहा था, वहीं आज तालिबान ने महिला टीवी एंकर को हटाया और खुद तालिबान का व्यक्ति जो है वो एंकरिंग करने के लिए आ गया। क्या ये दबाव की रणनीति है? हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज रूम से न्यूज 24 के डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी। संजीव, पहले हमने तस्वीर देखी, टोलो न्यूज की एंकर सर अपना हिजाब से कवर करके बैठी है और तालिबान का मीडिया प्रवक्ता आराम से बैठ के स्टूडियो में बात कर रहा है। पूरी दुनिया को ये पहले तस्वीर दिखाई। अब ये खबर सामने आई है कि तालिबान ने महिला एंकर को हटाया और अपने व्यक्ति को बिठा दिया। क्या ये जो चल रहा है खेल, ये दबाव बनाने की रणनीति है कि परसों उन्होंने ये करके देखा कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और फिर जब देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मूड में नहीं है कि उसको मान्यता दे या जरा सी भी वहां पे ढिलाई बरते, तो अब ये स्ट्रैटेजी सामने लाई है। क्या खेल चल रहा है ये संजीव? देखिए, मंशा वही है, मकसद वही है। कल जब प्रवक्ता तालिबान के बोल रहे थे कि हमारी नीतियां वही होंगी, सिद्धांत वही होंगी, अब ऐसा लगता है कि कुछ सियासत सीख गया है तालिबान और अपनी नीतियों को धीरे धीरे अंजाम दे रहा है। आपने देखा टोलो न्यूज का जो इंटरव्यू है उसमें महिला एंकर को बाकायदा एक ऐसे ड्रेस में बैठाया गया। आप खुद एंकर हैं, आप जानती हैं इस तरह के ड्रेसेस प्रोफेशनल ड्रेसेस नहीं होते हैं, लेकिन लेकिन इस्लामिक देशों में होते हैं, ईरान में भी इस तरह से हमने महिला लेकिन आपने उसी देश में पिछले साल वुमेन क्रिकेटर्स के भी फोटोग्राफ देखे होंगे, और वो 25 वुमेन क्रिकेटर्स जो काबुल के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी, वो तस्वीर भी तो आई थी। तो आज की तारीख में वुमेन क्रिकेटर्स को हमने देखा और अब देख रहे हैं कि स्टूडियो में इस तरह से एंकरिंग हुई और उसके बाद फिर अगला कदम होता है। ये धीरे धीरे चीजों को अपने वश में लेने की 20 साल बाद जो उन्होंने थपेड़े खाए हैं उसकी तस्वीर सामने आ रही है। संजीव, तालिबान के बर्बर फैसले पहले भी 20 साल पहले आप देख चुके हैं, दुनिया ने देखे हैं। एक तरफ तो तालिबान ये कह रहा है कि हम महिलाओं का मान सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पोस्टर्स को पोता जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि हिजाब पहनिए, उनको हटा के खुद एंकरिंग कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। ये सब क्या है? जाहिर है, देखिए इस बात को समझिए कि आज जब महिलाओं की बात होती है तो कहा यह जा रहा है कि काबुल के बाजार में बुर्कों की कमी हो गई है। इतनी तेजी से बुर्के बिक गए हैं कि वहां पर लोगों को खरीदना पड़ रहा है और चादरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कों पर भीड़ है, लेकिन उन तस्वीरों में आपको महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। ये हालात हाजरा है अभी जमीन पर। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, रिकग्निशन पाने के लिए कुछ भी कहा जाए, लेकिन हकीकत जमीन पर यही है कि तालिबान जरा भी नहीं बदला। बिल्कुल संजीव, बिल्कुल हमने और हमने ये हालात देखे हैं। आप भी बहुत समय से विदेश मंत्रालय कवर करते आए हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब तमाम चीजें आपने देखी है, लेकिन तालिबान को भी क्लोजली ऑब्जर्व किया है हम सब ने। और क्या तालिबान वाकई इतना हृदय परिवर्तन तालिबान का हो सकता है? थोड़ा सा ये इस चीज को हजम करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं हमारे साथ। एक बार मैं फिर से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मंजू सेठ है, पूर्व राजनयिक है, फॉर्मर डिप्लोमैट। जमीर अली, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा हुआ ये इलाका है। डॉक्टर संजीव राय, सोशल एनालिस्ट, हमारे साथ सामाजिक विश्लेषक, अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले चलती हूं मंजू सेठ के पास, क्योंकि बहुत जबरदस्त कूटनीति यहां रणनीति जो है वो तालिबान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मंजू, हमने कल तस्वीर देखी कि महिला एंकर से बैठ के आप बात कर रहे हैं, फिर कल हमने बयान सुने तालिबान के कि जो तमाम महिलाएं हैं वो नौकरियों में शामिल हो सकती हैं। उसके बाद कल तालिबान के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और ये ऐलान कर दिया कि एम्बेसी और जितने भी विदेशी लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल किसी बात की फिक्र ना करें। लेकिन आज मंजू ये खबर आती है कि स्टूडियो में घुसकर तालिबान महिला एंकर को हटा के अपने बंदे को वहां बिठा देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ये, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोच रहा है इस वक्त
क्या लगता है आपको, किस तरह की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बनाई जाएगी और फिर तालिबान उसके मद्देनजर किस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है? आपकी एनालिसिस क्या है इस पर? जो दिखा रहे हैं टीवी पे और ये सब, मुझे लग रहा है दिस इज लिजिटिमेसी, मान्यता प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं और शायद थोड़ा बहुत बदलाव आए तो आए, बट इट विल बी कॉस्मेटिक। बेसिकली वो अपनी नीतियां नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बार बार ये कहते हैं शरिया लॉ के तहत ही महिलाओं को सब कुछ करने दिया जाएगा। तो एक ये बड़ी ये चीज है जो नोट करनी चाहिए कि ये कितने हद तक और लोगों को राइट्स देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो सब लोग देख रहे हैं, सब देश देख रहे हैं बाहर के, कि ये लोग वेट एंड वॉच रखे हुए, क्योंकि अभी कोई सरकार बनी नहीं है। तालिबान ने जरूर ठीक है ले लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन अभी कोई सरकार है नहीं। हाँ। और इनकी एक्चुअली नीतियां क्या आएंगी अब वो आपने अभी बताया कि आने वाले समय पता चलेगा। जमीर अली एक बहुत अहम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और पाकिस्तान के उस इलाके से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है और जमीर को जमीनी स्थिति का बहुत ज्यादा अच्छा आंकलन होगा। चलते हैं उनके पास। जमीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। अच्छा जमीर, मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए, न्यूज़ 24 के दर्शकों को, कि जमीनी स्थिति क्या है? आप उस इलाके में रहते हैं, मौजूद हैं, जो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा हुआ है। हालांकि आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं, एक्सपर्ट हैं और आपकी जो सिंपथीज है सॉफ्ट कॉर्नर तालिबान से जग जाहिर हैं, लेकिन फिर भी एक ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है इस वक्त वहां पर अफगानिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो बताता चलूं कि मेरी तालिबान के साथ कतई कोई हमदर्दियां नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, मुझे एक अरसा हो गया है जब से ये तालिबान के मामलात हुए हैं, तब से इस सारी सूरत हाल को कवर करते हुए। देखिए, तालिबान को समझने की जरूरत है कि तालिबान क्या कह रहे हैं ना। तालिबान ने कल वाज़ेह तौर पे कहा था कि ख़वातीन को इजाज़त होगी, लेकिन शरिया कवानीन के मुताबिक चलते हुए। अब शरिया कवानीन क्या है, इनको समझने के बाद आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी आज़ादी देना चाहते हैं ख़वातीन को। अगर शरिया कवानीन के अंदर रहते हुए ख़वातीन काम करना चाहेंगी तो तालिबान उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर वो शरिया कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगी तो यकीनी तौर पर तालिबान उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस हवाले से जो इस्लामी शरीयत है उसके हवाले से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि तालिबान की सरकार में ख़वातीन को हुकूक हासिल होंगे, लेकिन वो हुकूक जो कि इस्लाम ख़वातीन को देता है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात विपनेश उन्होंने कही है, जमीर अली ने, क्योंकि ये खुद उस इलाके में रहते हैं जो बिल्कुल अफगानिस्तान से सटा, और ये बात कबूल कर रहे हैं कि चाहे कितना भी उदार चेहरा दिखा दे तालिबान, वो उसी दायरे में रहकर महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार करेंगे जो उनकी नीति है, जो इस्लाम कहता है, जो जिस हिसाब से जो उनकी सोच है, जो उनके दिमाग में भरा हुआ है। अगला सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है सर, मैं आ रही हूं आपके पास। के सिन्हा से मेरा अगला सवाल है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस सवाल का अच्छे से वो जवाब दे सकते हैं। सर, सवाल सीधा ये है कि 1996 से 2001 के दौरान जब तालिबान ने, आपने देखा था कि हालात क्या हैं, अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब तालिबान ने अलकायदा और तमाम जो आतंकी संगठन थे, दुनिया जानती है कि पनाह दी थी, उनको बल दिया था। तो अब गारंटी क्या है कि आतंकवादियों को, उन संगठनों को तालिबान पनाह नहीं देगा? उनकी तो बल्ले बल्ले नजर आ रही है, जिसमें आईएसआई भी शामिल है, जिसका नाम काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है, खत्म हो चुका है। विपनेश, आपने बहुत अहम सवाल किए हैं, बड़ा गूढ़ सवाल है। प्रॉब्लम यही, पूरा क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं। देखिए, जो चीजें हैं तालिबान को समझने की, 94 में तालिबान का कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान के थ्रू। अमेरिका को यह समझाया, और अमेरिका लिप्त था कि यदि आपने रशिया को, उस समय अस्तवाइल यूएसएसआर को विघटन करना है, तोड़ना है, तो तालिबान का गठन होगा। और तालिबान का गठन देवबंदी मदरसों, जो कि ये खैबर पख्तूनख्वा जैसे आपके जमीर साहब बैठे हैं उसी इलाके के ये हैं, उसी इलाके से आए, जो कि अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी। तो जब ये उनको 2 साल लग गया था उस समय सत्ता में आने के लिए, 96 में आपको पता है, 94 में इसका गठन हुआ था। और पूरा का पूरा जो शरिया की बात करते हैं, ये इस्लाम से ना जोड़ें। इस्लाम जो हकूक की बात करते हैं ये लोग, वो देवबंदी मदरसे के अंदर में
वो बिगड़ी हुई सोच की हिस्सा होती है, जिसमें ये खवातीन को वो 84 हुरों की तरह समझते हैं कि केवल भोगने की चीज है। इनके देवबंदी मदरसों में ये पढ़ाया जाता है और इसलिए वो चीजें होंगी और होंगी फिर से। ठीक है जनरल आपको सिन्हा, याद एक सेकंड और होगा 96 से और 2-3 साल तक बहुत अच्छा इन्होंने किया था। पूरा अफगानिस्तान बल्ले बल्ले करता था कि तालिबान आ गए। तालीम का मतलब होता तालमीज, स्टूडेंट से। इन्होंने तो पूरा जो अभी जिस तरह से दिखा रहे हैं। हाँ। मगर बात हुआ जब अल-कायदा को ये लेकर आए, सूडान में भाग गया था अल-कायदा, वहां से चला गया था सूडान। हाँ। से जब आया उसामा बिन लादेन और ISIS का गठन हो चुका था उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई। लेकिन और यही चीज आज भी होने वाली है। लेकिन जनरल सिन्हा, इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा अगला सवाल है आप ही से, वो ये कि पाकिस्तान को अगर हम पिक्चर में लाए, जो कि बहुत खुशियां मना रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है जैसा कि सब कह रहे हैं, हाँ, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो नाक में दम किया था पाकिस्तान के, उसी TTP के नेताओं को अफगान तालिबान जेलों से छोड़ रहा है। सबसे पहले अलकायदा के नेताओं को छोड़ा, TTP के आला नेता को छोड़ा। तो पाकिस्तान, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, भारत के खिलाफ जो आतंकी संगठन हमेशा कार्यरत रहते हैं, जिनको लगाए रखता है, ये जो पूरा सिनारियो बन रहा है इस पूरे रीजन में, आने वाले दिनों में इसकी क्या तस्वीर आप देख रहे हो? देखिए, अमेरिका का विश्लेषण आया है और बड़ा सही विश्लेषण कल का है। बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया, ये उसका निचोड़ है। और यही बात मैं आपको समझाना, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या होगा TTP। उसमें फकीर मोहम्मद है, इनको पता होगा जमील अली साहब को। फकीर मोहम्मद वो जेलों में बंद था। हाँ, उसी को छुड़ाया तालिबान ने। तालिबान ने ये तालिबान ने नहीं, तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने छुड़ाया। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इनको छोड़ा जाए। तालिबान की शय से हाँ। पूरा अल-कायदा का है, ISIS का है, और वो चल पड़ा है बलूचिस्तान के उन न्यूक्लियर प्लांट की तरफ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कल का है, और पूरा पाकिस्तान में जो इनका ISI है और इनका हेडक्वार्टर आज ये सोच रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट उनके हाथों में कैसे बचाएं, उसकी एसेट की तरफ चल पड़ा है। बिल्कुल। और ऐसे में वॉर अगेंस्ट टेरर का क्या, जो बड़ी बड़ी बातें वॉर अगेंस्ट टेरर को हो रही थी, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ भारत से लगे हुए इलाके की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के लिए भी बड़ा नासूर है। ऐसे में ठीक है, हमने माना कि अमेरिका ने बोला कि भाई 20 साल हमने आपको असलहा दिया, हमने आपको ट्रेन किया, सब कुछ दिया, अब हमारी उम्र भर की जिम्मेदारी नहीं है, हम तो जा रहे हैं। लेकिन जो बात वॉर अगेंस्ट टेरर की कही जा रही थी, वो तो बीच अधर में लटक गई ना जनरल सिन्हा। शीतल जी, देखिए, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की बात यदि करें तो अमेरिका को मैं नहीं मानता कि उसने कहीं गलती की। सबसे बड़ी जो भूल हुई और सबसे बड़ी चूक हुई, 2014 से उन्होंने कहा था कि हम छोड़ देंगे। 2012 में ही वो छोड़ने की ट्राई 12 से चल रही है, जो उसामा बिन लादेन मारने के बाद सही मौका था निकल जाने। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अधिक कहते हैं, मगर अल-कायदा और ISIS को रोकने के लिए इन जगहों में, जो सीरिया में आपने सुना, यमन में सुना, उसके लिए शायद रुक गए। पर 2014 से उन्होंने स्ट्रैटेजी बना दी, सबसे बड़ी भूल, और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल। अब के सिन्हा सर, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक फायदा ये भी नजर आ रहा है कि यूरोप और एशिया में उसको फायदा हो जाएगा। जो स्थिति अभी वहां पर आप देख रहे हैं, रूस, चीन और अमेरिका भारत की है, तो वो चाहता है कि उसको भी एक आइडेंटिटी वहां पर मिल जाए। कुछ फायदे हैं जो देख रहा है, लेकिन नुकसान साबित होंगे। लेकिन संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि 2 बातें कर रहा है तालिबान इस वक्त, मीडिया के सामने कुछ और है, जब कैमरे के सामने कोई और बात है और उसके पीछे कुछ और हो रहा है। लिस्ट बनाई जा रही है, पेंट किया जा रहा है पोस्टर्स पर, स्टूडियो से बाहर निकाला जा रहा है, हिजाब पहनाया जा रहा है। तो मेरा सीधा स्पष्ट सवाल यह है कि अफगानिस्तान में अब वहां की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके मानवाधिकारों का क्या होगा? उनके चेहरे पर डर, शिकन साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो अभी तालिबान को इतनी आसानी से काबुल में जो जगह मिली है, उसके पीछे हथियार ही केवल काम नहीं कर रहे थे। अब कि उन्होंने बहुत स्ट्रेटजिकली सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन फेसबुक ने ट्विटर कर दिया, फेसबुक ने नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे अगर मैं बीच में वो नहीं दखल नहीं चाहूंगा। और एक करेक्शन कि मैं दिल्ली में हूँ। बोलिए।
मैं अफगानिस्तान में मैंने काम किया है, ठीक है, मैं अभी दिल्ली में हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर का उन्होंने बहुत स्मार्टली यूज किया है, और जो भी सरकार के मीडिया के लोग थे, है ना, उनका लगातार इलिमिनेशन उन्होंने 2 साल में बहुत सारे लोगों को मारा है, ठीक है, इंक्लूडिंग दमीना, जिसका जून में जो टीवी एंकर थी उसका मर्डर हुआ, फिर मीडिया सेंटर संजीव जी माफी चाहती हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। लेकिन तालिबान में बदलते हालात तो दुनिया पर क्या होगा असर, न्यूज़ 24 की पैनी नजर लगातार बरकरार है। मुझे और शीतल को यहीं दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।